हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन क्रिएट कर सकता है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट इन कंप्लायंस टू बजट अनाउंसमेंट, जन घोषणा प्रपत्र, कैबिनेट डिसीजन के कंप्लायंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं जिनको प्रोजेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए PWD एक डिपार्टमेंट है। अगर वह रोड बनाने का कार्य करता है तो वह उसका यह एक प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर सकता है और वेंडर भी क्रिएट कर सकता है। अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना जान लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक वेंडर से लॉगिन किया है। वेंडर से लॉगिन करने के बाद आपको फ्रंट में डैशबोर्ड शो होगा और लेफ्ट साइड में मेन्यू शो होंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिस्ट शो होगी। जो पहले से प्रोजेक्ट वेंडर ने क्रिएट कर रखे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी, जिनकी डिटेल्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, वेंडर कौन सा है, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, उसका एक्टिव स्टेटस, उस प्रोजेक्ट को IC असाइन है या नहीं है। और एक्शन में हम आई बटन पे क्लिक करके उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। जैसे आई बटन पे क्लिक करने के बाद उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल हमारे सामने शो हो रही है कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का नेम क्या है, ऑफिस का नेम क्या है, प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है, वेंडर कौन सा है, NIV रेफरेंस, प्रोजेक्ट ग्रुप एक्सेप्टेड है या नहीं है, उसकी कंप्लीट डिटेल हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। फिर हमारा अपडेट बटन का ऑप्शन आता है। अपडेट बटन पे क्लिक करके हम उस प्रोजेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। अगर वेंडर को कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके लिए क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद वेंडर के सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जिसको फिल करना है। सबसे पहले वेंडर जो उसका डिपार्टमेंट रहेगा प्रोजेक्ट का वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। आपका भी जो डिपार्टमेंट रहेगा वो वेंडर सिलेक्ट करेगा। उस डिपार्टमेंट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हम वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जयपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है। उसका ऑफिस कौन सा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। प्रोजेक्ट जो नेम आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। प्रोजेक्ट ग्रुप में हमें जो प्रोजेक्ट ग्रुप रहेगा सभी प्रोजेक्ट का उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे ई मित्रा एक प्रोजेक्ट ग्रुप है, उसके अंडर में जैसे ई मित्रा प्लस मशीन, हायर रिसोर्सेज, सभी जो भी काम होते हैं वो उसके प्रोजेक्ट रहेंगे और प्रोजेक्ट ग्रुप ई मित्रा रहेगा। तो हम यहाँ से प्रोजेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। प्रोजेक्ट कैटेगरी में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे सर्विस, गुड्स और वर्क्स। ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। सर्विस कैटेगरी में वो प्रोजेक्ट आएंगे जैसे कंसल्टेंसी सर्विस है, कोरियर सर्विस है, जिसमें हम कुछ परचेज नहीं करते हैं, जैसे मेंटेनेंस का है। ये सभी सर्विस कैटेगरी, सभी प्रोजेक्ट सर्विस कैटेगरी में आएंगे। और गुड्स कैटेगरी में वो प्रोजेक्ट रहेंगे जिसमें हम कुछ परचेज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट से हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं तो उसकी उस प्रोजेक्ट की कैटेगरी गुड्स कैटेगरी रहेगी। और वर्क्स कैटेगरी उन प्रोजेक्ट की रहेगी जिसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, एक रोड बनाने का कार्य कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट की कैटेगरी वर्क्स कैटेगरी रहेगी। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट सब कैटेगरी हम प्रोजेक्ट कैटेगरी के बिहाफ पे ही सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे हमने प्रोजेक्ट कैटेगरी में सर्विस
सेलेक्ट की है उसके बिहार पे हम प्रोजेक्ट सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस, कोरियर सर्विस, ये सभी सर्विस आ रही हैं। प्रोजेक्ट सब कैटेगरी हमने ई प्रोक्यूरमेंट से भी ली है। फिर हमें सेलेक्ट करना है NIV रेफरेंस नंबर। NIV रेफरेंस नंबर में हमें वो नंबर डालना है जिस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में टेंडर फ्लोट हुआ है उसका एक नंबर जनरेट होता है, वो हमें NIV नंबर में यहाँ पे मेंशन करना है। वो उस टेंडर का NIV नंबर रहेगा जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर NIV रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको जनरेट मेंशन करना है। NIV रेफरेंस नंबर में हमें वो नंबर मेंशन करना है जब हम टेंडर फ्लोट होता है और उसे ई प्रोक्यूरमेंट पर अपलोड करते हैं तो NIV रेफरेंस नंबर जनरेट होता है ई प्रोक्यूरमेंट के थ्रू। वो नंबर उसका NIV रेफरेंस नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। NIV रेफरेंस नंबर की डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद NIV रेफरेंस नंबर, फर्म रेफरेंस नंबर। फर्म रेफरेंस नंबर में आपको वो नंबर जनरेट करना है जब टेंडर फ्लोट होता है और वेंडर जिस कोरस्पोंडेंस के थ्रू पार्टिसिपेट करता है तो उस कोरस्पोंडेंस का एक नंबर होता है, वो उस फर्म का रेफरेंस नंबर रहेगा जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप फर्म रेफरेंस नंबर रहेगा उसकी एक डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर वेंडर कोई रिमार्क्स डालना चाहता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो रिमार्क्स भी यहाँ पे डाल सकता है। फर्म रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अगर वेंडर अपलोड करना चाहता है। फिर सेकंड हमारा आता है प्रोजेक्ट इंचार्ज। प्रोजेक्ट इंचार्ज से हमारा मतलब है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी टास्क परफॉर्म करेगा वो उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज रहेगा। उसकी कंप्लीट डिटेल, उसका नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर, उसकी डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ से जनरेट होगा जो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद कंप्लीट डिटेल डालने के बाद आप उस डिटेल को सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप उसे बाद में सबमिट करना चाहते हैं या कोई डिटेल मिसिंग है तो आप उसे सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे सबमिट करना चाहते हैं तो आप उसे सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जिसमें आपसे वो यस और नो का ऑप्शन पूछेगा। हम यस करेंगे, हमें सबमिट करना है। यस करने के बाद में आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है, क्रिएट हो गया है। उसे सर्च करने के लिए आप शो एडवांस सर्च के थ्रू भी उस प्रोजेक्ट को सर्च कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे जो हमने जिस डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। आप डिस्ट्रिक्ट भी सर्च कर सकते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसकी लिस्ट यहाँ पे, ये हमारा लास्ट वाला प्रोजेक्ट है जो हमने अभी क्रिएट किया था। उस पर हम आई बटन पे क्लिक करके उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के जो और भी अगर प्रोजेक्ट वेंडर को क्रिएट करने हैं तो वो क्रिएट बटन पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। थैंक यू।